देखिए, कनीना में आज जो हुआ सबने देखा। जिस बस हादसे का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों की रोंगटे खड़े करके रख दिए। महेंद्रगढ़ के कनीना में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की जान चली गई है। हादसे में 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बड़ा सवाल उठ रहा है यहां पर, क्योंकि स्कूलों की तो सरकारी छुट्टी थी, बावजूद इसके स्कूल खुला हुआ था। इसके साथ ही स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। मामले में मुख्य सचिव ने डीसी से रिपोर्ट तलब की है। डीसी ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा कहना है डीसी का। देखिए, ये सड़क हादसा जिस तरह आज सुबह हुआ, 6 बच्चों की, 6 मासूमों की इसमें जान चली गई। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार जो थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया है कि बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर बैलेंस खो चुका था बस का, अनियंत्रित। और इस हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई। कई बच्चे घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खुद शिक्षा मंत्री हरियाणा की घायलों से मिलने के लिए पहुंची। अब सरकार की तरफ से सांत्वना भी दी जा रही है, इसके साथ ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिल रहा है। मृतकों के परिजनों की मदद की बात भी सरकार कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यही उठ रहा है कि इतने बड़े सड़क हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना, वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। 50 हॉस्पिटल में लग गई जब आए। ये जी भगा रखी थी बस जी, और ये पूरा पेट गला का आई थी बस, और फिर मोदी मरी। ये कनीना से दादरी का जो रूट है उस पे उनाने के पास हादसा हुआ है। नहर के पास जी, नहर के पास। तो हड़फड़ में थे जी, ट्राले हमारे ट्रक लग रहे हैं हड़फड़ में। हम तो चाय पीने बाहर निकले थे, एकदम खुद का सुना तो भाज के आए, मगर बाल क्या क्या बस एक्सीडेंट हो गया जी। तो हमने निकाले है जी बच्चे। तो कितने बच्चे बस में सवार थे? बच्चा सारा तो नहीं गिना जी, कम से कम 40 बालक, 40-45 बालक। तो वहीं कनीना बस हादसे पर सरकार भी सख्त नजर आई है। सीएम ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री ने भी कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल को हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनकी मान्यता रद्द होगी। ड्राइवर पर, ओनर पर, प्रिंसिपल पर एफआईआर लॉज है। और दूसरी चीज जो है कि मैं तो ये बात बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हमारे खास तौर से, कि ये एक अपना सेल्फ एफिडेविट दें कि मेरे स्कूल में कोई भी वाहन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए, या जो वाहन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो वो कार्रवाई के लायक वही लोग होंगे। एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे एमबीए स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जांच। तो इधर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी कनीना बस हादसे पर दुख जताया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहाँ से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे, वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे। ये सब जांच का विषय है। बहुत ही दुखद बात है और जो है मेरी संवेदना जो है बच्चों के परिवारों के साथ, उनके माता पिता के साथ है। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है मुझे ये भी पता चला है कि जो ये बस थी, ये बस का जो है इसके फिटनेस का जो सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी जहां भी अनियमितताएं बरती गई हैं जिसके कारण हमारे ये बच्चों की जान गई है, मैं मांग करती हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अब चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी कनीना बस हादसे से जुड़ी आपको यह भी दे देते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यशेंद्र सिंह ने हादसे की रिपोर्ट मांगी है। हादसे की रिपोर्ट मांगी गई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। आरटीए अधिकारी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कनीना बस हादसे से ही जुड़ी ये बड़ी खबर। इस मामले में अब जिस तरह से तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं यशेंद्र सिंह, जिन्होंने इस हादसे की रिपोर्ट मांगी है और आरटीए अधिकारी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। हादसे की रिपोर्ट पेश करनी होगी अधिकारी को। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने खुद इस हादसे की रिपोर्ट जो है 3 दिन के अंदर अंदर मांगी है। तो देखिए हादसे की पूरी रिपोर्ट जो है यहां पर आरटीए अधिकारी को देनी होगी, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन का समय दिया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से खुद ये रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि लापरवाही कहां कहां हुई। सवाल यह भी है कि मासूमों की जिंदगी किसने ली, कसूरवार आखिर कौन है। जो बच्चे घायल हुए हैं, हालांकि उनके इलाज की बात हो रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले, लेकिन जिस तरह की ये दुर्घटना, सड़क हादसा सामने आया है, उसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। चलिए इस बीच इसी हादसे से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कनीना बस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। स्कूल प्रिंसिपल और सचिव को भी गिरफ्तार किया गया है। स्कूल प्रिंसिपल और सचिव की गिरफ्तारी हुई है। बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। कनीना बस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसके स्कूल प्रिंसिपल और सचिव के साथ साथ बस का जो ड्राइवर था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए स्कूल प्रिंसिपल और सचिव की गिरफ्तारी इसलिए भी हुई है क्योंकि लापरवाहियां उनकी तरफ से भी की गई थी। एक तो बताया जा रहा है कि स्कूल सरकारी छुट्टी थी, बावजूद इसके स्कूल खुला था। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर था। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तमाम चीजों का वो ध्यान रखे। अगर बस स्कूल की तरफ से चल रही है जिसमें छात्रों को ले जाया जा रहा है, तो उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी पूरा होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और इसी मामले में अब ये एक्शन जो है लिया जा रहा है। अब देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं, ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बेहद दुखद खबर के साथ मुझे अपनी बात रखनी पड़ रही है। आज सुबह जिस तरह से कनीना में एक बेहद भयंकर हादसा हुआ, भीषण हादसा हुआ, सबने कहीं ना कहीं उस हादसे की खबर को सुनकर हर कोई परेशान हो गया, हर कोई दंग रह गया। सबसे पहला सवाल मेरा रामराजी शर्मा आपसे ही है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो भीषण हादसा हुआ है, जिम्मेदार आखिर इसका किसको माना जाए? उस स्कूल प्रशासन को जिसने ये तक ध्यान नहीं रखा कि बस का ड्राइवर नशे में है या नहीं, उस ड्राइवर को जिसके बारे में बच्चे खुद बता रहे हैं कि बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी चल रही थी,
या फिर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर था और उसकी जांच किसी ने नहीं की, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। रामराज जी, देखो, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम परिवार के बच्चों को, परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिनके चिराग बुझे हैं, उस परिवार को के साथ हैं। बच्चे घायल हुए हैं, उस परिवार के साथ हैं। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज हो उसके प्रबंध किए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। और मैं समझता हूं इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकती। भाई, परिवार के चिराग बुझ गए हैं, हम उस परिवार के साथ हैं। हमारी परमपिता परमात्मा से विनती है कि मृतकों की, बच्चों की आत्मा को शांति दे। परिवार वालों, सगे संबंधियों एवं मित्रों को इस गहन दुख को सहन करने रामराज की जी, शक्ति दे। आपने ओम शांति। सांत्वना दी है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, सांत्वना से वो दर्द, वो दुख कम हो पाएगा क्या? देखो, मैंने आपको बताया, इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और भगवान ना करे ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो इस दुखद घड़ी में इतनी बात कह सकता हूं और इससे ज्यादा मैं समझता हूं आगे बात कहना ठीक नहीं है। अब समय परिवार के आंसू पहुंचने का है, परिवार को सांत्वना देने का है, परिवार को ढांढस बनाने का समय है और मैं समझता हूं भाई इस समय ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। हम ठीक है, परिवार के साथ लेकिन सर, सवाल मेरा आपसे यही था कि दोषी किसे माना जाए, लापरवाही किसकी मानी जाए? चलिए ठीक है, मैं अब बजरंग दास गर्ग जी आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, ये जो दुखद हादसा आज सुबह सामने आया है। सृष्टि जी, ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है और इसके कारण पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। आज हमारे बच्चे जो छोटे छोटे फूल की तरह थे, आज बस एक्सीडेंट के अंदर स्कूल की लापरवाही, बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण लगभग 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। जहां तक मुझे पता लगा है, मैंने अपने जो मिलने वाले मित्र हैं वहां पे पता किया है, उन्होंने बताया कि लगभग 22, जैसे आपका आंकड़ा 15 बताते हैं, मुझे बताया 22 लगभग बच्चे अभी घायल हैं। लगभग बस के अंदर 35 बच्चे सफर कर रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आज ईद की छुट्टी, सरकारी छुट्टी, सरकारी अवकाश पूरे देश भर के अंदर है, तो ये स्कूल कैसे खुला? स्कूल की बस में अंदर बच्चे कहां जा रहे थे? और पूरी तरह से स्कूल मैनेजमेंट की, मालिक की लापरवाही है। सरकार को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच करनी चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे प्रबंधक कमेटी है, प्रिंसिपल है या मालिक है, जो भी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी सरकार से भी अपील है, आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, ये बहुत दुखदाई घटना है हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, मगर मेरी सरकार से अपील है, जो बच्चे गए हैं उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए। घायल परिवार को भी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता उनके परिवार को भी मिलनी चाहिए। सीधी एक बात जरूर कहूंगा, आज पूरे हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों की बड़ी भारी मनमानी चल रही है। ये लोग संगठन के नाम पर, आप देखोगे, एक तो बहुत नाजायज फीस स्कूलों में ले रहे हैं और जबरन एक सिस्टम बना लिया इन्होंने भी, किताब जो है उसी दुकान पे लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत बाजार से 4 गुना। वर्दी लेनी हो, मतलब उन्होंने कोई ड्रेस लेनी हो तो दुकान फिट कर देते हैं। जो ड्रेस 200 रुपए की है वो 1,000 रुपए की पेरेंट्स को उनकी माँ के उनको लिए कपड़े लेने पड़ते हैं, ड्रेस लेनी पड़ती है। सरकार से मेरी अपील है
प्राइवेट स्कूल के ऊपर सख्ताई की जाए। कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो ड्रेस है ओपन होनी चाहिए, कहीं भी ड्रेस ले सकता है, स्कूल तैनात नहीं होने चाहिए। जो किताबें हैं कहीं भी ले सकते हैं, ये भी सख्ताई होनी चाहिए। तीसरी बात, स्कूल के अंदर जो भी स्कूल का स्टाफ है या बसें हैं, हर चीज की इसकी स्कूल की जो है नॉर्म के हिसाब से चेकिंग की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? आपको सिस्टम ही नहीं पता। आपकी नाक के नीचे छुट्टी वाले दिन स्कूल चल रहे हैं, इसका मतलब सरकारी अधिकारी की भी लापरवाही है। जिस जिले के अंदर महेंद्र जिले के अंदर कनीना के अंदर जो वारदात हुई है, सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी की लापरवाही फिक्स करते हुए सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हालांकि शिक्षा विभाग यहाँ आप स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानी की बात उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन कार्रवाई की क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो हम ये भी मानेंगे कि सरकार की तरफ से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई भी हो रही है। मैं अब ओंकार जी का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो सर आपकी प्रतिक्रिया ये जो हादसा सामने आया है उस पर। सृष्टि जी, कनीना स्कूल बद हादसे में मारे गए बच्चों को पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार और पार्टी की तरफ से, और दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे परिवार वालों को, अपनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में हम परिवार वालों के साथ खड़े, लेकिन बहुत से प्रश्न विचारणीय हैं। आपने कहा इस सब के पीछे दोषी कौन? देखिए, अगर हम प्रथम दृष्टिया देखें तो दोषी ड्राइवर, दूसरी दृष्टि से देखें तो दोषी मैनेजमेंट, लेकिन इन सब के साथ दोषी स्कूल की व्यवस्था भी तो है, सरकार की व्यवस्था भी तो है। कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सरकार के पास? शिक्षा का अधिकार तो हमारे को दे दिया, स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारे को दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया, लेकिन सिर्फ शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार किताबों में देने से नहीं मिलेगा। आज सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उस सबको मालूम है। कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि सरकार उन स्कूलों का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाई है। घूसखोरी, जितनी धोखाधड़ी है, जितने चोर बाजारी, सारी इन स्कूलों में पड़ी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें, आप भी देखेंगे सृष्टि जी, आपके वहां पे भी और हमारे यहाँ पे भी, निजी स्कूलों में सुबह सुबह ऑटो वालों के बीच में, थ्री व्हीलर में 20-20, 25-25 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भरे होते हैं। सबको नजर आता है, हमारे को भी नजर आता है, लेकिन हम निस्सहाय हैं। क्या ये जिम्मेवारी कहीं सरकार की नहीं है? क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा विकसित किया जाता? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तो कह रहे हैं सभी स्कूलों के फिटनेस चेक किए जाए वाहनों के। आज याद आ गया उनको वाहनों के फिटनेस चेक करवाने का। क्या इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सरकार एसओपी जारी कर सकती है, एसओपी लागू कर सकती है। जब हर एक चीज का लागू किया जा सकता है तो इस पे क्यों नहीं किया जा सकता? दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक नहीं है। आपने देखा जब कनीना स्कूल के जो घायल स्टूडेंट्स थे उनको कनीना नागरिक अस्पताल में लेके गए तो वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये भी बहुत अजीब सी बात है। ये सरकार 10 साल हो गए, ये कहते हैं हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और भारत बहुत तेजी से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। क्या यही है विकसित भारत? क्या यही व्यवस्था है कि आज भी निजी स्कूल वाले ऑटो में बच्चे आते हैं, 20-20, 25 बच्चे भर के आते हैं, और आमतौर पर हम देखते हैं कि दुर्घटना हो सकती है। क्या हम ऐसे ही अगली दुर्घटना होने की प्रतीक्षा करेंगे? हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका सरकार निभाएगी। सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के संबंध में एसओपी जारी होनी चाहिए। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, मेरा सवाल मेरा ही नहीं बल्कि सभी का सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी? क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल अगर अपनी मनमानी ना करें तो शायद इस तरह के हादसों में या अन्य जो भी घटनाएं होती हैं उनमें कमी आ पाएगी? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अति दुखद घटना है और
इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। मैं इतना कहूंगा, आज वो मैं देखो हमारा मन बहुत ही भरा हुआ है, क्योंकि इतना बहुत ही दुखद घटना है, परिवार के आंसू पहुंचने का समय है। मैं इतना जरूर कहूंगा, वह कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाए गए उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और भगवान ऐसी घटना ना करे उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। घटना की जांच आने दो, फिर आप खुद ही कहेंगे भाई सरकार ने सही एक्शन लिया है। शर्मा जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बोलने से आप बच रहे हैं क्या? ना ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा आपको, इस घटना की जांच की जा रही है। भाई जांच में जो दोषी पाया गया, चाहे कोई इतना भी बड़ा क्यों नहीं, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बयान दिया है, वो घटना की जांच करा रहे हैं, और उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी संज्ञान लिया है, और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर की भी ड्यूटी लगाई है। वो वहां पे घायलों का हालचाल पूछने गए हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके इसके भी प्रबंध कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री भी वहां खुद गई हैं, पर्सनली भी गई हैं, परिवार वालों से ढांढस देकर आई हैं। तो ये समय ही परिवार के आंसू पहुंचने का है, और मैं तो इतना ही कहूंगा सरकार की तरफ से, भाई इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन शर्मा जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, शिक्षा मंत्री अब कह रही हैं कि कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुद एफिडेविट दे कि जो भी परिवहन या जो भी बसेस चलाई जा रही हैं निजी स्कूल की तरफ से, वो नॉर्म्स के अंदर आते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से मनमानी जो है निजी स्कूलों की वो चलती है, उसका जिक्र भी शिक्षा मंत्री ने कर दिया है। देखो मैं आपको पहले बताऊं, पहले तो आज छुट्टी वाले दिन वो स्कूल में वो बच्चे बुलाए क्यों गए थे, नंबर 1। नंबर 2, उस गाड़ी का फिटनेस था नहीं था। नंबर 3, ड्राइवर ने जैसे पता चला वह शराब पी रखी थी नहीं पी रखी थी, ये जांच का विषय है। फिर प्रबंधकों को इसका पता था नहीं था, ये सारी चीजें जांच का विषय है। सर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सवाल के बदले सवाल ही कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी? दूसरी बात यहाँ पर मैं ये और जोड़ देती हूँ कि जो छात्र घायल हुए हैं वो खुद बता रहे हैं कि बस को इतनी तेज गति से ड्राइवर चला रहा था, बस की स्पीड इतनी तेज थी कि चाहकर भी ड्राइवर उसको नियंत्रित नहीं कर पाया। बच्चे खुद बता रहे हैं बस बहुत तेजी से चलाई जा रही थी। तो सड़क पर तो ट्रैफिक पुलिस भी होती है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की जाती है, बावजूद इसके एक स्कूल बस इतनी तेज गति से चल रही थी। मैंने आपको वही बात बताया, इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस मामले में बहुत ही गंभीर है। और रही बात स्कूलों की मनमानी की, कोई मनमानी स्कूलों की नहीं चलने दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल को जैसे मैंने आपको बताया, भाई उसने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और ये सारी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबके इनका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाएगा, सभी गाड़ियां चेक की जाएंगी। भाई ऐसा क्यों हुआ ये भी है, और आगे इस घटना ऐसी भगवान ना करे ऐसी घटना ना हो, हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं। ठीक है शर्मा जी, मुझे लग रहा है आप कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही लेकर आए हैं और उसी पर कहीं ना कहीं आप अपनी बात कह रहे हैं। गर्ग साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए गर्ग साहब। सृष्टि जी देखिए, ये हादसा हरियाणा में कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं ओकार जी का बात का समर्थन करता हूं, उन्होंने सही बात कही है। ये आज से कई बार हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर क्या है कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी भारी लापरवाही है। ट्रांसपोर्ट जो हमारा विभाग है उसकी बड़ी भारी लापरवाही है। यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, जहां शिक्षा विभाग के जो सरकारी अधिकारी है जो जिला स्तर के ऊपर बैठे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। कल ही मेरे पास ऐसा एक केस आया था हिसार के अंदर, बच्चे के जो स्कूल का मामला आया, गरीब व्यक्ति था, उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिला किया। एक तो फीस इतनी नाजायज थी, हम सोच नहीं सकते। मैं दूसरी बात, जब उसकी ड्रेस की बात आई
जब उसने ड्रेस के बारे में मेरे को दिखाया, बिल दिखाया, वो ड्रेस जोर मार के अगर हम चेक करें मैक्सिमम 200 रुपए से ऊपर ड्रेस नहीं बनती। तो आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई गर्ग साहब? और मैंने कोई पुरानी बात नहीं, मैं कल की बता रहा हूँ। तो वो बिल भी मेरे पास आवाज है। उठाते आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो कांग्रेस को नहीं सुन रही है, हमारी बातों को नहीं उठा रही है। तो ऐसे तो मुद्दे लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, अगर आप इस तरह के मामले उठाएंगे तो क्या आपको लगता है कि लोग समझेंगे नहीं इस बात को? नहीं, समझे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार हरियाणा के अंदर आंदोलन कर चुके हैं। आपको ये भी पता है, ठीक है, कोरोना के समय में स्कूल बंद ठीक थे। है, क्योंकि समय मुझे इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ओंकार जी माफी के साथ, क्योंकि आपको इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे पाई। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और जिस तरह से ये हादसा जो है आज सामने आया है, और कनीना बस हादसे की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो मासूमों की इसमें जान चली गई है, जो छात्र इसमें घायल हुए हैं। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में की जा रही है, आगे भी होगी। और बात अगर उन बच्चों की करे जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, सरकार का कहना है कि हम पूरी तरह से उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।